फिल्म के शुरुआती सीन में हम देख पाते हैं कि एक आदमी एक एक योक के अंदर कोई हरे रंग का तरल पदार्थ इंजेक्ट कर रहा था, जो थोड़ी ही देर के बाद वो एक योक 1 से 2 हो जाती है। आखिर कैसे, आगे हमें पता चलने वाली है। सीन कट होकर हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोग एलिजाबेथ स्पार्कल नाम का एक स्टार बना रहे हैं। दरअसल एलिजाबेथ एक बहुत ही खूबसूरत मॉडल है और साथ में एक शो की होस्ट भी रह चुकी है। इस स्टार के बनने के कुछ सालों तक लोग इस स्टार की तस्वीर लेते रहते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे लोगों का इस स्टार से ध्यान हटता चला गया और यह स्टार टूट गया और किसी ने भी इसे दोबारा से ठीक भी नहीं किया, जो कि यह देखकर साफ साफ जाहिर हो रहा था कि लोगों के अंदर से एलिजाबेथ स्पार्कल का रुझान खत्म होता जा रहा है। खैर, यहाँ से भी सीन कट होकर हमें अब मॉडल एलिजाबेथ स्पार्कल को दिखाया जाता है, जिसकी आज 25वीं सालगिरह है। वो बूढ़ी हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी वो उसी शो को होस्ट कर रही हैं। अपने शो की शूटिंग के बाद एलिजाबेथ वॉशरूम में चली गई। तब उसे पता चला कि महिला वॉशरूम किसी वजह से बंद पड़ा हुआ था, इसीलिए वह पुरुष वॉशरूम में चली गई, जहां पर शो का निर्देशक भी आ गया। वह यहाँ पर अपने फोन पर बात करते करते चिल्लाकर कह रहा था कि अब एलिजाबेथ पहले जैसे नहीं रही। उसी की वजह से जहां पहले उन्हें रेटिंग बहुत ज्यादा मिलती जा रही थी, अब उनकी टीआरपी लगातार गिरती जा रही है। इसीलिए मुझे अब एलिजाबेथ को बदलना है। मुझे कोई नई जवान और काफी खूबसूरत लड़की चाहिए, ताकि उसका शो फिर से आगे पहले जैसा हो सके। यह सुनने के बाद तो एलिजाबेथ का दिल ही टूट जाता है। उसे अपनी जिस खूबसूरती पर घमंड था, आज वह खत्म हो गई थी। वह गौर से अपने आप को शीशे में घूरती रह गई, जो उसके चेहरे पर अब बहुत सारी झुर्रियां आ चुकी थीं। अपने जवान न होने का दुख तो था ही, लेकिन अब एक और दुख जुड़ चुका था कि उसे शो से निकाला जा रहा था। एलिजाबेथ ऐसे हार मानकर सब कुछ नहीं छोड़ने वाली थी। वो पहले निर्देशक से मिलने के लिए जाती है, जहां पर निर्देशक बताता है कि देखो एलिजाबेथ, मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा शो लोगों से चलता है। इसीलिए मैं लोगों के साथ धोखा नहीं करना चाहता। मैं लोगों को वो देना चाहता हूँ जो उन्हें चाहिए, यानी खूबसूरती, और अब वो तुम में तो नहीं बची हुई है। निर्देशक के इस शब्दों ने एलिजाबेथ को झकझोर कर रख दिया था। वह शो से अलविदा तो ले लेती है, लेकिन कार चलाते समय उसके कानों में सिर्फ निर्देशक की बातें गूंजती जा रही थी। कार चलाते समय उसका ध्यान ड्राइविंग से हट जाता है और सामने से आती हुई गाड़ी उसकी गाड़ी से बुरी तरह से टकरा जाती है। लेकिन बाद में पता चलता है कि एलिजाबेथ को इतने खतरनाक हादसे में भी एक भी खरोंच भी नहीं आई थी। उसकी किस्मत यहाँ साथ दे रही थी। खैर, एलिजाबेथ को डॉक्टर ने अस्पताल से छुट्टी तो कर दिया, लेकिन तभी वह फूट फूट कर रोने लग गई, क्योंकि उसने रास्ते में बिलबोर्ड से उतरती हुई अपनी तस्वीर को देख ली थी। देखने को मिलता है कि यहाँ पर एक नर्स उसकी रीढ़ की हड्डी जांचने लग जाता है और फिर उसे उसके कपड़े देकर कुर्सी से उतार देता है। एलिजाबेथ जब अस्पताल से बाहर निकली तो उसे फील हुआ कि नर्स ने उसके कपड़े में कोई संदेश रख दिया था। संदेश में लिखा हुआ था कि इसने मेरी जिंदगी बदल दी। उसी के साथ उसके हाथ में एक ड्राइव भी थी, जिस पर लिखा हुआ था द सब्सटेंस। एलिजाबेथ घर आकर अपने कंप्यूटर में उस ड्राइव को चलाती है, जिस समय द सब्सटेंस नाम के एक तरल पदार्थ के बारे में एक जानकारी दी जा रही थी। यह सब्सटेंस दरअसल एक जादुई पदार्थ था और यह सब्सटेंस किसी भी बड़े इंसान को एक नया जवान रूप दे सकता है। इसी सब्सटेंस तरल पदार्थ के साथ एक और भी तरल पदार्थ मिलने वाला था, जो दोनों रूपों यानी पुराने शरीर और नए शरीर को एक साथ जोड़कर भी रख सकता था। जो भी इंसान इस सब्सटेंस को इस्तेमाल करता, उसके लिए हर 7 दिन में अपने दोनों रूपों को सक्रिय करना जरूरी था और नए रूप यानी जवान शरीर को स्थिर रखने के लिए हर रोज उस नए शरीर को एक इंजेक्शन लगाना है, उस खास सब्सटेंस का, जो पुराने शरीर की रीढ़ की हड्डी से निकलकर बाहर आएगा। जब एक रूप यानी एक शरीर सक्रिय रहने में सक्षम रहेगा, उस समय पर दूसरा शरीर बेहोशी की हालत में रहेगा। पहले तो एलिजाबेथ को यह सब झूठ लगा था। उसने उस फ्लैश ड्राइव को झूठ समझकर कूड़ेदान में फेंक दिया था, लेकिन रात में फिर उसे टूटने जैसा महसूस होने लगा। उसे अपने घर पर लगी हुई जवानी की तस्वीरें परेशान करने लग गईं, और जब उसने अपने होश खोते हुए उसी फ्लैश ड्राइव वाले नंबर पर कॉल करते हुए कहा कि मुझे वह सब्सटेंस मंगवाना है, दूसरी तरफ से जो भी बात कर रहा था उसने एलिजाबेथ से कुछ ज्यादा बात नहीं की, बस इतना कि उसका पता कौन सा है। यही पूछते हुए उसने उसे एक खास पता बताते हुए कॉल को काट दिया। पता नहीं क्या जादू है इसमें, लेकिन एलिजाबेथ सोच समझकर कदम उठाना। अगली सुबह दिखाया जाता है कि बड़ी आराम से एलिजाबेथ अखबार पढ़ रही थी, जहां पर उसे एक विज्ञापन नजर आ गई जो उसी की कंपनी ने लगा दी थी। एलिजाबेथ को बदलने के लिए यानी एक मॉडल के लिए इस विज्ञापन को चलाया जा रहा था। यह देखने के बाद उसका दिल और भी भावुक हो गया और उदासी से बैठ गई। किसी अखबार के साथ उसने एक लिफाफा भी उठाया हुआ था, जो दरअसल काले रंग में दिख रहा था। एलिजाबेथ जब उस लिफाफे को खोलकर देखती है तो उसमें एक नंबर लिखा हुआ था। अब एलिजाबेथ उस आदमी के कॉल पर बताए गए गुप्त जगह पर पहुंच जाती है, जो काफी अंदर की तरफ एक गुप्त जगह की तरह दिख रही थी। पता चला कि यह तो एक लॉकर कक्ष था। एलिजाबेथ को जो नंबर काट दिया गया था, उसके जरिए वह इस जगह को खोलकर अपना उसी नंबर का लॉकर खोलती है, जहां पर एक डिब्बा था जिसे लेकर वह अपने घर पर आ गई। घर आकर जब उसने उस डिब्बे को खोलकर देखा तो उसमें बहुत सी चीजें निकली।
सबसे पहले एक सीरम के साथ एक इंजेक्शन था जिसे सिर्फ एक ही बार में इस्तेमाल करना था। उसके साथ ही एक स्थिरता किट भी थी जिसके जरिए हर रोज नए रूप को स्थिर करके रखना था। और यह बात तो उस फ्लैश ड्राइव से पहले ही पता चल चुकी थी कि उस स्थिरता किट का तरल पदार्थ एलिजाबेथ के शरीर की रीढ़ की हड्डी से निकलेगा। अब दोनों शरीरों को बदलने के लिए एक खास तरह की किट दी गई थी और साथ में दोनों शरीरों के लिए यानी जवान और बूढ़े शरीर के लिए खाना भी दिया गया था। एलिजाबेथ वॉशरूम में चली जाती है और काफी देर तक अपने शरीर को देखती रह जाती है। उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि एलिजाबेथ बस यही सोचते हुए यह फैसला ना कर पा रही थी कि आखिर उसे यह करना भी चाहिए या नहीं। फिर बहुत सोचने के बाद वह हरा तरल पदार्थ अपने अंदर इंजेक्ट कर लेती है। इंजेक्शन लगाने के कुछ देर तक तो उसे कुछ नहीं हुआ था, लेकिन फिर कुछ समय के बाद उसे बहुत ही ज्यादा दर्द होने लग गया था। दर्द भी इतना भयानक था कि उसकी आंखें फटने लग गईं। हमने उसकी आंखों में उसके आंखों के गोले को 1 से 2 होते हुए देखा। फिर अगले ही पल उसके पीछे का शरीर फटने लग गया, जहां से एक नई जवान लड़की निकलकर बाहर आ गई। यह एलिजाबेथ का नया रूप था, एक नई जवान देह जो पिछली यानी बूढ़ी देह के अंदर से निकली थी। एलिजाबेथ के इस नए रूप ने अपने आप को शीशे में देखा और काफी देर तक तो उसे यकीन ही नहीं हो पा रहा था कि जो उसने इस्तेमाल किया था वो काम कर गया। वो इतनी खूबसूरत और जवान हो गई कि जैसा उसने अपने सपने में भी नहीं सोचा था। काफी देर तक अपनी इस खूबसूरती को देखने के बाद उसने अपने पुराने रूप यानी बूढ़ी देह के कमर पर टांके लगा देती है, जिसे फाड़ते हुए वह बाहर निकली हुई थी। बाद में वह अपनी बूढ़ी देह को जिंदा रखने के लिए एक खाने का थैला उसके साथ जोड़ देती है जो कंपनी ने ही उसे दी हुई थी। आज पूरी रात उसने खूबसूरती को एंजॉय किया। सुबह जब वह उठकर वॉशरूम गई तो उसके नाक से खून निकलने लग गया था। यह देखकर वो परेशान हो गई और उसे याद आया कि उसे तो एक सक्रिय किट भी दी गई थी और बताया गया था कि अपने नए रूप को सक्रिय रखने के लिए पुरानी देह की रीढ़ की हड्डी से उस सब्सटेंस को निकालकर अपने अंदर इंजेक्ट करना है। इसीलिए वो अपनी बूढ़ी देह की रीढ़ की हड्डी से सब्सटेंस निकालने लग जाती है। इंजेक्शन को लगाने के बाद वो बिल्कुल सामान्य हो चुकी थी। इस नए रूप की खूबसूरती पहले से कई ज्यादा मात्रा में दौड़ रही थी, इसीलिए वह तैयारी के साथ उसी शो के ऑडिशन के लिए चल देती है जहां से उसे निकाल दिया गया था। वहां पर एलिजाबेथ की खूबसूरती को देखने के बाद तो सभी के होश ही उड़ गए थे और निर्देशक ने भी तुरंत एलिजाबेथ को स्वीकार करते हुए चुन लिया। यहाँ पर एलिजाबेथ ने अपना नाम सू बताया था। इंटरव्यू में चुनी जाने के सू को याद आता है कि उसे तो हर हफ्ते अपने शरीर को बदलना भी है, जिसके लिए वह बहाना बनाती है कि मेरी माँ काफी बीमार हो चुकी हैं और मुझे हर हफ्ते अपने गांव के लिए निकलना पड़ता है ताकि मैं अपनी माँ का ख्याल रख सकूं। निर्देशक भी बिना कुछ सोचे समझे उसके हफ्ते में छुट्टी लेने वाली बात पर राजी हो चुके थे और अब आखिरकार सू को यह नौकरी मिल चुकी थी और वो इस शो को पहले से ही ज्यादा एंजॉय कर पा रही थी। जो उसे इस नई देह से खूबसूरती मिली हुई थी उसे शो पर उतार कर उसने बहुत ही जल्दी काफी ज्यादा प्रशंसक बना लिए थे और देखते ही देखते उसके बिलबोर्ड, उसके विज्ञापन पूरे शहर में चलने लग गए थे। और एलिजाबेथ की इस नई देह में आए अब पूरे 6 दिन भी गुजर गए थे और 7वां दिन आ गया था, यानी शरीर को बदलने का दिन आ चुका था। अब एक हफ्ते के लिए एलिजाबेथ पुराना वाला रूप यानी बूढ़ी देह सक्रिय रहने वाली थी। शरीर बदलने के बाद एलिजाबेथ अपनी नई देह में खाने का थैला जोड़ देती है और फिर अपने कार्यालय यानी अपने शो पर चली जाती है, जहां पर निर्देशक उसे उसके पैसे देने के बदले उसे एक उपहार देकर और उसकी काफी सारी बुराइयां करके अपने कार्यालय से निकाल देता है, जिसकी वजह से अपने घर आकर उसे काफी बुरा लग रहा था। खैर, अब अगला दिन आ जाता है। एलिजाबेथ को अखबार पढ़ते हुए उसे कंपनी का लिफाफा मिला जहां से उसने अपना वो सब्सटेंस लिया हुआ था। इस लिफाफे के अंदर एक संदेश था कि उसकी नई भरने की किट आ चुकी है और एलिजाबेथ विदेश से जाकर उस किट को ले आती है और 7 दिन भी पूरे हो चुके थे और एलिजाबेथ सू में बदल जाती है, यानी कि उसने अपनी नई देह को सक्रिय कर लेती है। अब क्योंकि उसकी इस नई देह से तो उसे दुनिया के सारे मजे लेने थे, इसलिए वह कभी घर में होती थी तो कभी कहीं और भी, लेकिन उसकी यह सच्चाई खुल भी सकती थी। इसलिए उसने यह फैसला किया, उसने अपने घर की ही एक दीवार को तोड़कर एलिजाबेथ की बूढ़ी देह को वहां पर छिपा कर रख देगी। सू की इस तोड़फोड़ से इतना शोर हो रहा था कि उसके पड़ोसी भी परेशान होने लग गए थे और जब उसका पड़ोसी आकर उससे शिकायत करने लगा तो सू की खूबसूरती को देखते हुए वह खो गया और वह शिकायत भी नहीं कर सका। उल्टा यह कहने लग गया कि अगर कोई मदद चाहिए तो मुझे बुला लेना, मैं पास में ही रहता हूँ। लेकिन सू तो गुप्त काम कर रही थी, उसे किसी की मदद चाहिए ही नहीं थी, इसीलिए वह काफी रवैये के साथ उसके मुंह पर ही दरवाजा बंद कर देती है। अंदर आकर उसने काफी घंटों के बाद अपने काम को पूरा कर लिया, यानी उसने अपने घर के अंदर ही एक गुप्त कमरा बना लिया जिसके अंदर उसने एलिजाबेथ की पुरानी देह को छिपा दी। अब क्योंकि एलिजाबेथ की जगह सू ने ले रखी थी और सू अब काफी मशहूर भी होने लगी थी, इसीलिए सू अपनी देह यानी एलिजाबेथ की सारी जवानी की तस्वीरों को उसके देह के साथ छिपा देती है। एलिजाबेथ को अपने इस नए देह में इतना ज्यादा मजा आ रहा था कि इन सब में वो भूल ही गई कि आज तो उसका शरीर बदलने का दिन था। उसकी पुरानी यानी एलिजाबेथ वाली देह का खाना खत्म हो रहा था और आज उसे अपने शरीर को बदलना था। आज सू अपने दोस्त को घर भी लेकर आती है,
यहाँ अपने घर में सू जब अपने काम में व्यस्त थी तो अचानक से उसके शरीर में कुछ अजीब सा होता हुआ महसूस हुआ और उसके देह में दर्द के साथ सनसनाहट शुरू हो गई। वह समझ गई कि अब उसकी देह को दूसरी देह में बदलने का समय है, लेकिन इस बार उसके देह को बदलने के बजाय उसके दिल में पता नहीं क्यों क्या सोचकर लालच आ गया। उसने कुछ और ज्यादा देर तक अपने इस नए देह में रहने का फैसला किया और एलिजाबेथ के देह से सब्सटेंस निकालकर अपने देह में इंजेक्ट कर दिया, जिससे वो तो ठीक हो चुकी थी। लेकिन एलिजाबेथ के देह के साथ आखिर क्या होने वाला था आगे पता चलेगा। सू ने बहुत बड़ी गलती कर दी। लालच बुरी बला है। 7 दिन और भी सू ने ऐसे ही गुजारे और फिर उसके बाद वही प्रक्रिया के साथ देह को दूसरी देह में बदला गया और फिर एलिजाबेथ वाले देह में आई तो उसने देखा कि उसकी एक उंगली गलकर सड़ने लग गई थी और यह सब उसकी लापरवाही की वजह से हुआ थी, यानी वक्त पर अपने देह को बदल नहीं पाई थी। एलिजाबेथ अब काफी तनाव के साथ उसी कंपनी में कॉल लगाकर पूछने लग जाती है कि मैंने अपना एक चक्र छोड़ दिया, मैंने अपनी देह को बदल नहीं पाई जिसकी वजह से मेरी एक उंगली खराब हो गई है, इसे ठीक करने के लिए मुझे क्या करना होगा। तब कंपनी ने जवाब देते हुए कहा कि इसका कोई हल नहीं, जो हो गया उसे ठीक नहीं किया जा सकता। यह सुनने के बाद तो वह बहुत ज्यादा डर गई थी। कंपनी ने उसे बताया कि तुम 2 नहीं बल्कि एक ही हो, यानी जो नई देह तुम्हारी पुरानी देह से निकल कर आई है वो भी तुम ही हो, इसीलिए दोनों ही एक ही हैं, ना कि अलग अलग। इसीलिए आगे से अब तुम्हें ध्यान रखना होगा। खैर, एलिजाबेथ अब अपनी नई भरने की किट को लेने के लिए चली गई। अपनी भरने की किट लेने के बाद वह एक रेस्टोरेंट में चली गई जहां पर उसे एक बूढ़ा आदमी नजर आ गया जो उससे अजीबोगरीब तरह से बातें करने लग जाता है कि तभी एलिजाबेथ ने गौर किया उस बूढ़े आदमी के हाथ पर बिल्कुल वैसा ही निशान है जैसा अस्पताल में नर्स के हाथ पर था, यानी यह उस नर्स का पुराना बूढ़ा रूप था। यह बूढ़ा आदमी उससे पूछता है कि क्या तुम्हारी नई देह ने तुम्हें खाना तो नहीं शुरू कर दिया है। यह सुनकर वह घबरा गई और वहां से उठकर भाग जाती है। एलिजाबेथ काफी तेजी के साथ अपने घर आ जाती है। अब वह इस पुराने रूप में भी खुश रहना चाहती थी, इसीलिए वह तुरंत अपने एक दोस्त को कॉल कर देती है ताकि उससे मिल सके। वह बहुत ही प्यारा तरीके से तैयार हो गई, काफी अच्छे कपड़े भी पहने, अपने बिल्कुल सू की तरह यानी अपने नए रूप के जैसा ही श्रृंगार किया। तैयार होकर जब वह बाहर निकल ही रही थी कि तभी बाहर उसे अपने नए रूप सू के पोस्टर नजर आ गए। उसे देखते ही उसका सारा का सारा आत्मविश्वास धरा का धरा रह गया और उसने अपने श्रृंगार को, अपने बालों को बिगाड़ लिया। वह पागल जैसा बर्ताव करने लग गई थी। अपने उदासीनता में आकर वह बहुत सारा खाना खाती है और फिर सो जाती है। सीन कट होकर हमें दिखाया गया कि अब एलिजाबेथ देह को बदल चुकी है और यह समय अब उसके शो का था। एलिजाबेथ मंच पर नृत्य कर रही थी, यानी अपने शो की शूटिंग कर रही थी। तभी अचानक से उसके नाभि वाले हिस्से पर कुछ हिलने लगा, जिसे देखने के बाद वह घबराकर शूटिंग छोड़कर वॉशरूम में चली जाती है। उसने उस चीज को निकालते हुए अपनी नाक के जरिए जब उसे बाहर निकाला तो उसे पता चला कि यह तो मांस का एक टुकड़ा था जिसे रात में एलिजाबेथ ने खाया हुआ था। यह देखते ही वह बहुत ही ज्यादा हैरान हुई। डरकर उसकी आंख खुल गई। पता चला कि यह तो एलिजाबेथ का बुरा सपना था। सुबह होने पर उसने सच में अपने देह को बदला और अपने शो के लिए चली गई। लेकिन वहां पर जाने के बाद वह यह देखकर घबरा गई कि शो के लोग शूटिंग वाले सामान को पैक कर रहे थे और उन्होंने उसे बताया कि अब से यह शो कभी भी नहीं चलेगा। घबराते हुए जब वो निर्देशक के पास गई, उसकी परेशानी को खुशी में बदल दिया, कहते हुए कि अब वह इस आम वाली यानी छोटी शो नहीं करेगी, बल्कि वह तो नववर्षीय होस्ट करने वाली है। यह सुनते ही उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा था और उसने बिना कुछ सोचे समझे बात को स्वीकार कर लिया। हालांकि नववर्ष उसी दिन था जब उसे अपने देह को बदलकर एलिजाबेथ वाले देह में आना था। इस चीज की परवाह ना करते हुए अब सू काफी दिन तक अपने इस नए रूप में रहती है और इसे सक्रिय रखने के लिए एलिजाबेथ यानी अपनी पुरानी देह से सब्सटेंस निकालकर अपने देह में इंजेक्ट करती रहती है, जिसका बुरा असर एलिजाबेथ के बूढ़े वाले देह पर दिख रहा था। अब काफी दिन के बाद जब सू ने अपने आप को बदला तो शुरू में देखा कि एलिजाबेथ तो पूरी तरह से बूढ़ी हो चुकी थी। दरअसल उसका सीरम सू ने ज्यादा निकाल लिया था, जिसकी वजह से उसकी यह हाल हो गई। अपनी हालत को देखते हुए एलिजाबेथ को सू यानी अपने नए रूप से नफरत होने लग गई थी। वो अपने घर में लगाई गई सारी सू की तस्वीरों को मारने लग गई थी। इतना ही नहीं, वो अपने घर के उस शीशे को भी ढक देती है जहां से सामने से सू के बिलबोर्ड नजर आते थे। एलिजाबेथ बहुत परेशान होकर कंपनी में कॉल करती है और उनसे पूछने लग जाती है कि क्या इन सब का कोई इलाज या फिर कोई समाधान है क्या। मुझे वही देह वापस नहीं मिल सकती जिस देह के अंदर से अपने नए रूप को यानी सू को बाहर निकाला था। कंपनी के आदमी ने गुस्से से कहा कि आपको पहले भी कहा जा चुका है, जो हो गया सो हो गया, अब कुछ भी बदल नहीं सकता। हाँ, लेकिन तुम्हारे हाथ में यह जरूर है कि अगर तुम सब कुछ रोकना चाहती हो तो यहीं पर रोक सकती हो और आगे से तुम अपने पुराने वाली देह यानी जो अभी एलिजाबेथ वाले देह में हो उसी हालत में उसके साथ तुम अपनी पूरी जिंदगी यहीं से शुरू कर सकती हो। लेकिन यह एलिजाबेथ को बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। रात में एलिजाबेथ को शो की कॉल आया और उसने तुरंत अपने देह को फिर से बदल लिया। देह को बदलने के बाद उसने एलिजाबेथ के देह के अंदर से एक साथ 3 महीने का सब्सटेंस निकालकर अपने देह के अंदर इंजेक्ट कर लिया।
3 महीने तक एलिजाबेथ ने सू के देह से काफी सारे मजे लिए और फिर नव वर्ष के दिन की एक रात पहले ही उसका तरल पदार्थ खत्म हो गया। वह आज भी पहले की तरह एक लड़के को अपने घर लेकर आई हुई थी कि तभी अचानक से उसे महसूस हुआ कि उसकी देह के अंग फटने शुरू हो गए हैं। यह महसूस होते ही वह तुरंत जाकर एलिजाबेथ के देह से सब्सटेंस निकालने की कोशिश में लग जाती है, लेकिन पता चला कि आज तो उसका सीरम निकला ही नहीं। यह देखकर वह बहुत ज्यादा घबरा गई और उसने कंपनी में कॉल की और पूछा कि अब एलिजाबेथ की देह से सीरम नहीं निकल रहा, आखिर इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। तब कंपनी वाले उसे बताते हैं कि अगर अब उस पुराने वाले देह से सब्सटेंस यानी सीरम नहीं निकल रहा, इसका मतलब है कि तुमने सारा का सारा सीरम को इस्तेमाल कर रखा है और अब आपको नए सीरम बनने तक का इंतजार करना पड़ेगा। तब तक आप अपने देह को बदल कर रखो। कॉलर ऐसी बात को सुनते ही सू की हालत बहुत ही ज्यादा बिगड़ने लग गई थी। वह अब कुछ भी सोचे समझे बगैर अपने देह को बदलने लग जाती है और सू के बदलने की सारी आवाजें उसके घर पर आया हुआ लड़का सुन रहा था। जब उसे कुछ अजीब फील हुआ तो जांचने के लिए वह जब वॉशरूम में आया, लेकिन अजीब और खतरनाक दिखने वाली एलिजाबेथ ने तुरंत से वॉशरूम का दरवाजा बंद कर लिया ताकि वह लड़का उसके इस भयानक रूप को देख ना पाए। देखने को मिलता है कि वह तो अब बहुत ही ज्यादा बूढ़ी हो चुकी थी और साथ में उसके सर के बाल भी गायब हो चुके थे। वह इतना भयानक दिख रही थी कि उस लड़के की जगह अगर कोई भी रहता तो डर जाता। उसे चलने में भी दिक्कतें आने लग गई थीं। एलिजाबेथ अब बहुत ही ज्यादा घबरा चुकी थी। वह कंपनी में कॉल लगाया और कहने लग जाती है कि मैं सब कुछ यहीं पर रोकना चाहती हूँ। कंपनी वाले भी उसकी बात मान जाते हैं और उसे उनके पास से समाप्ति तरल पदार्थ लेकर जाने को कहते हैं। यह देह बहुत ही भयानक दिख रही थी। वह अपनी कोशिश के साथ जितना कर सकती थी वह अपने पुराने वाले देह को कपड़ों में छिपा लेती है और फिर अपना समाप्ति वाली सब्सटेंस लेने के लिए पहुंचती है। समाप्ति सब्सटेंस लाने के बाद वो सू के देह पर जैसे ही लगाने वाली थी कि तभी उसे कंपनी के प्रबंधक की कही हुई बात याद आ गई कि अगर तुमने इस समाप्ति तरल पदार्थ को एक बार भी अपने देह में इंजेक्ट कर लिया तो फिर इस देह में जिस समय तक हो हमेशा के लिए वैसा ही रह जाओगी। यह सोचते ही उसने उस सीरम को अपने देह में इंजेक्ट नहीं किया। उसने अपने देह को देखती रही और उसे सू पर दोबारा से गुस्सा आने लग गया क्योंकि यह सब कुछ सू के वजह से हुआ था। गुस्से में आकर उसने उसी इंजेक्शन को सू के देह में इंजेक्ट कर दिया, लेकिन उसने आधा ही सीरम को इंजेक्ट किया था कि तभी उसे याद आया कि अभी तो उसे बहुत बड़ा शो होस्ट करना है और आने वाले दिनों में उसे पुरस्कार भी मिलने वाला है। उसे उस पुरस्कार को लेना था। उसे अपनी तारीफें सुननी थी जैसे पहले लोग उसकी किया करते थे। इसी लालच में उसने आधा सीरम सू के देह में इंजेक्ट करने के बाद आधा अपने पास बचा कर रख लिया और फिर वह सू को जगाने लग गई। काफी समय तक ऐसा करने के बाद जब सू नहीं जागती तब वह फिर से देह को बदलने के बारे में सोचने लग जाती है। लेकिन जब देह बदल भी नहीं हुई तब एलिजाबेथ ने अपनी ही रीढ़ की हड्डी से सक्रिय को निकालकर सू को लगा दिया और सू सक्रिय हो गई। यानी एक ही समय में एलिजाबेथ के दोनों रूप सक्रिय हो चुके थे। सक्रिय होने के बाद जब सू के सामने अपने आप को यानी एलिजाबेथ को देखा और जब यह भी देखा कि एलिजाबेथ उसे समाप्त करने वाली थी तो उसे बहुत गुस्सा आ गया। उसने अपने ही गुस्से में आकर एलिजाबेथ को इतना मारती है कि उसकी हालत इतनी बुरी कर देती है कि उसके सर ही कुचलते हुए उसकी जान ले लेती है। एलिजाबेथ यानी अपने आप को ही मारने के बाद उसे एहसास हुआ था कि इसने एक बहुत ही बड़ी गलती कर डाली है। अब तो उसे आगे बची हुई जिंदगी जीने के लिए सक्रिय सब्सटेंस भी नहीं मिलेंगे। खैर यहाँ से सारे खून को साफ करती है और अपने नव वर्ष कार्यक्रम के लिए निकल पड़ती है, जहाँ जाते ही निर्देशक उसे बहुत ही जोश के साथ उसका स्वागत करता है। उसे यह सब बहुत ही अच्छा लग रहा था, लेकिन तभी अचानक उसे अपने ही देह में कुछ बहुत ही अजीबोगरीब तरह से महसूस होने लग जाता है। उसके नाक से खून निकलने लग गया था। वह घबराते हुए जब वॉशरूम में आई तो अपने मुंह को खोल कर देखा तो उसके 2 दांत टूटकर गिरने लग गए थे। एक बार फिर से जब उसने अपने मुंह को खोलकर अपने 2 दांतों को और भी छुआ तो वह भी टूटकर नीचे गिर गए और तब उसे एहसास हुआ कि असली देह यानी एलिजाबेथ के मरने की वजह से उसकी देह खाली खोखली हो चुकी है। उसे अगर जिंदा भी रहना था तो उसे सक्रियक वाली सीरम को अपने देह में इस्तेमाल करना ही होगा, जिसके लिए वह अपने घर की तरफ बढ़ जाती है। लेकिन जब वह लिफ्ट में ही थी तभी उसका एक नाखून के साथ उसका एक कान भी कटकर उसके हाथ में आ गिरता है। वह बुरी तरह से घबरा गई, लेकिन तभी लिफ्ट में कोई और भी इंसान पहुंचा और उसके यहाँ खड़े रहने तक उसे बिल्कुल ऐसा दिखा रही थी कि उसे कुछ नहीं हुआ है। कुछ समय के बाद जल्दी से वह अपने घर आ गई। अब सू जैसे ही जाकर सक्रियक सीरम को इस्तेमाल करती है तो उसका उस पर कोई फायदा नहीं होता। तब उसे याद आता है उसके पास तो एक सब्सटेंस सीरम भी रखा गया है जो उन्हें एक ही बार इस्तेमाल करना था। उसके शरीर में इतना ज्यादा दर्द हो रहा था कि उसे कुछ भी सोचने का मौका ही नहीं मिला और उसने तेजी के साथ उस सब्सटेंस को अपने देह में इंजेक्ट कर लिया। और यह करने के बाद तो सू को इतना ज्यादा मात्रा में दर्द होने लगा जैसे उसे ऐसा कभी नहीं हुआ हो। पहले की तरह उसकी देह उसके कमर के पीछे से फटने लग गई और उसके अंदर से एलिजाबेथ और सू के दोनों के मिलते जुलते रूप बाहर निकल आए, जो दिखने में किसी भयानक खतरनाक खौफनाक दानव जैसा था। सू अब
पूरी तरह से एक संकरी बन चुकी थी। उसकी दिमागी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि उसे एहसास करने का मौका ही नहीं मिला कि अब वह आखिर क्या चीज है, वह अब लोगों के सामने जा सके भी है कि नहीं। अब उसने अपने उस संकर के चेहरे के ऊपर ही सू की तस्वीर को लगाया और अपने शो पर चली गई। जैसे ही वह मंच पर माइक के पास पहुंचती है, वहां जाकर उसके मुंह से वह तस्वीर गिर जाती है और सभी लोगों को उसका भयानक सा दिखने वाला चेहरा नजर आ जाता है। वह दिखने में बहुत ही विचित्र दिख रही थी। सभी लोग उससे डरने लग गए, उसे दानव कहते हुए उससे दूर भागने लग गए। एलिजाबेथ को देखकर घबराते हुए एक आदमी बेसबॉल के बल्ले से एलिजाबेथ के मुंह पर वार कर देता है, जिससे उसका मुंह कटकर इधर उधर बिखर जाता है और उसकी देह से खून निकलकर पूरे स्टूडियो में फैल जाता है। सभी लोग घबराकर वहां से भाग निकले और एलिजाबेथ की देह अजीबोगरीब तरीकों के साथ अलग हो जाता है, जो किसी कीड़े की तरह रेंगते हुए वहां से बाहर निकल आए, जहां नीचे बिल्कुल एलिजाबेथ स्पार्कल का स्टार बना हुआ था। उसकी पूरी देह खत्म हो चुकी थी और बस एलिजाबेथ का चेहरा अजीब हालत में उस स्टार के ऊपर लेटा हुआ था, जो आसमान की तरफ देखते हुए मुस्कुरा रहा था, जो कुछ ही वक्त के बाद वो भी फटकर बिखर गया और वहां पर उसका खून ही रह गया, जिस खून को अगली सुबह यहाँ पर काम करने वाले कारीगर ने उसे साफ कर दिया। और यह इतनी दर्दनाक खौफनाक फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। ओ एलिजाबेथ, तूने खूबसूरती के लिए अपनी जान दे दी। तू इंसानी नहीं रही, तू एक मशीन बन गई और आखिर में तेरा हश्र ही ऐसा हुआ। काश तू अपनी उम्र को स्वीकार कर लेती, काश तू अपने आप को वैसा ही प्यार करती जैसी तू थी। फिल्म हमें सिखाती है कि खूबसूरती कितनी भी बड़ी हो, असली खूबसूरती दिल की होती है, और जो इंसान अपनी उम्र और अपने आप को स्वीकार नहीं करता, वो कभी खुश नहीं रह सकता। और यह सब्सटेंस, यह लालच, यह खूबसूरती का जुनून आखिर में इंसान को बर्बाद कर देता है।